हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL 2020 के लिए इनवाइट की गई है। इसके फ्रेंड्स एक एक डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे और जो डिटेल्स आपको चाहिए, आपके लिए ज़रूरी हैं आपको फॉर्म को फिल करने से पहले, उन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको डिटेल्स पहले से ही प्रोवाइडेड हैं jobrasta.com के लिंक पर। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं 29/12 से आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप का वीडियो भी फ्रेंड्स आपको अवेलेबल करा दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारी मैंने आपको दे दी है, चाहे बात करें पीसी या कंप्यूटर से फिल करने की या बात करें मोबाइल से फिल करने की, दोनों ही वीडियोस फ्रेंड्स आपको अवेलेबल मैंने करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर इनको देख सकते हैं और साथ में jobrasta.com पर जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले या उसकी जानकारी देने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स लगातार मिल सकें। बात करते हैं अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रात को लेट नाइट जारी किया गया है, क्योंकि 29/12/2020 से आपके ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो 29/12/2020 को ही ये जारी किया गया है और इसमें फ्रेंड्स आवेदन आप 31 जनवरी 2021 तक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करना चाहते हैं 2 फरवरी का आपको यहां पर टाइम मिलेगा, और अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो 4 फरवरी तक आप जनरेट कर सकते हैं और 6 तारीख तक बैंक में जमा करवा सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है टियर 1 है, वो आपका 29/5/2021 से 7/6/2021 तक कंडक्ट होगा और टियर 2 एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, उसकी डेट आपको बाद में दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया गया है वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी में निकाली गई हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी पोस्ट डिवाइडेड होती है, साथ में आपको एज लिमिट देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सभी पोस्ट के लिए अभी अप्लाई करेंगे, मतलब आपको जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको चूज नहीं करना आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपको यहाँ पर सारी पोस्ट के लिए आवेदन करना है। 1-2 पोस्ट के बारे में पूछेगा फॉर्म में कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। बाकी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सभी के लिए ही अप्लाई करना है, चाहे आप कोई भी पे लेवल के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप यहां पर कर सकते हैं। अब जब आप सभी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी अकॉर्डिंग की जो पोस्ट है, आपके अकॉर्डिंग जो आप पोस्ट चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपकी एज है 28 ईयर्स और आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, एज में छूट नहीं मिलती, तो आप ऑटोमेटिक 18 से 27 साल वाली एज में ही आप एलिजिबल यहां पर नहीं होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो भी फ्रेंड्स उस पोस्ट के लिए जरूरी रहेगा और यहां पर आपको पोस्ट वाइज आपको एज की डिटेल्स दी गई है। इसके बाद जो आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको चूज करना होता है कि आप कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आपको मल्टीपल प्रेफरेंस देने का मौका मिलेगा। और पहले होता यह था कि आपको सेलेक्ट करने होते थे पोस्ट को, अपने अकॉर्डिंग आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते थे, पर अब क्या होता है कि इनमें यहाँ पर डीवी पर आपको ये चूज करना होता है किस पोस्ट को आप पहले देना चाहते हैं, किस पोस्ट को आप बाद में देना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको सारी पोस्ट के लिए आवेदन करना है। सिर्फ एक पोस्ट के बारे में वो पूछेगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद है नेशनलिटी की बात। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी आवेदन कर सकता है। एज लिमिट यहां पर जो है वो आपकी 1 जनवरी 2021 को काउंट होगी। अब यहां पर आपको एज क्राइटेरिया दिया गया है, साथ में बताया गया है कि आपको जन्म इन डेट्स के बीच में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको देखिए एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है अपर एज में, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो आपको अपर एज में छूट यहां पर मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड या फिर आप एक्स आर्मी है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके सर्टिफिकेट्स की। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको SC/ST, OBC, EWS या PH का आपको रिजर्वेशन चाहिए। अब आपका जो अगर बेनिफिट है, अगर आप इनमें से कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या PH सर्टिफिकेट है, वो फ्रेंड्स इसकी जो क्लोजिंग डेट है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उससे पहले का आपके पास होना चाहिए।
अगर फ्रेंड्स आपके पास अभी ये नहीं है या फिर आपका ये पुराना है तो फ्रेंड्स आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा लास्ट डेट से पहले का ही आपको पास होना चाहिए, आपको लास्ट डेट के बाद नहीं बनवाना, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको टाइम से रिलेटेड जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स दो आपके यहाँ ऑप्शन आपके सामने आएंगे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। एक आएगा पास, तो पास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पास है। एक आएगा अपेयरिंग। अब अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए, इसमें कोई बात यहाँ पर है ही नहीं। पर यहाँ पर इन्होंने कंडीशन क्या रखी है, 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात आगे कहेंगे तो हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में। अब जैसे सबसे पहले है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आप इसमें एलिजिबल है। जब आप पोस्ट को फॉर्म को फिल करेंगे आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पर जब डीवी होगी तब फ्रेंड्स उसमें होगा क्या कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ये है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर फ्रेंड्स आपको जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको सबऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन को भी क्लियर करना होगा रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा डीवी में। अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको ये फॉर्म ही फिल करना है। जब डीवी की बात होगी तब हम बात करेंगे, तो आपको ये भी क्लियर करना होगा। तब आपको अगर इसमें नॉलेज है तो ही प्रेफरेंस आप इसकी पहले देंगे। इसके बाद है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अब यहां पर इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे फॉर्म में कि आपके पास ये है या नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास है 60% मार्क्स के साथ, और मैथमेटिक्स है आपके पास 12th लेवल में, या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में पर स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके पास है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ही आप यस करेंगे उस फॉर्म में। इसके अलावा कि जो भी पोस्ट है उन सभी में बैचलर डिग्री चाहिए। आपको कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी आपके पास कोई कैसी भी डिग्री हो, आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहां पर आपसे कहा गया द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। अब यहां पर इन्होंने क्लियर कहा है फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। पर अब यहां पर एक लाइन फिर जोड़ दी, दे मस्ट पोजेज एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बिफोर 01/01/2021, मतलब 1 जनवरी 2021 से पहले आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप अप्लाई जरूर कीजिए अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं। बाकी यहां पर जो इनका क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2021 को काउंट होगा। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है बाद में इस डेट को आगे पीछे कर दे, पर बाकी आपका अगर क्वालिफिकेशन 1 जनवरी तक कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। फिर भी अपेयरिंग कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहां पर कैसे फिल करना है इसके बारे में आपको बताया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जेपीजी फॉर्मेट में जो फोटो आप अपलोड करते हैं 20 से 50 KB, उसमें फ्रेंड्स आपको डेट मेंशन करनी है और जिस डेट पर आपने फोटो क्लिक करवाई है, और फोटो पर जो डेट है वो फ्रेंड्स इसके नोटिफिकेशन जो कि 29/12/2020 को जारी हुई है उससे फ्रेंड्स 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस चीज आप ध्यान रखेंगे अप्लाई करने से पहले। तो फ्रेंड्स ये आपको जरूरी रहेगा। फीस 100 रुपीज है। जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को ही देनी होती है। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की, SC ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं या ऑफलाइन मोड में भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस आपको यहां मिल जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप लेना चाहें, जो भी रीजन लेना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आती है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब यहां पर जो एग्जामिनेशन है या सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 4 स्टेप में होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टियर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसके बारे में बात करेंगे दोनों टियर के बारे में। इसके बाद पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर, और इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो भी एप्लीकेबल होगा दोनों में से एक। अब यहां पर फ्रेंड्स टियर 1 की तो डेट आपको पता ही है, उसके बाद की डेट आपको बाद में बता दी जाएगी। अब यहां पर देखिए जो टियर 1 एंड टियर 2 एग्जामिनेशन है इसमें 4 सेक्शन है। टियर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रेशन। तो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे 50 मार्क्स के, और 1 घंटे का आपको समय मिलता है। इसके बाद होता है आपका टियर 2 जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एबिलिटीज और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन, स्टैटिक्स और इसके अलावा जनरल स्टडीज। अब यहाँ पर 2-2 घंटे मिलेंगे आपको हर एक पेपर का, ये है ना। अगर क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी है उसका भी 2 घंटा आपको मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज उसका भी 2 घंटा मिलेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल होते हैं। टियर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.50 की होगी, टियर 2 में जो होगी वो 0.25 की होगी। और अगर बात करें पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन की, उसमें फ्रेंड्स 0.50 मार्क्स की होगी पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4 में।
इसके बाद फ्रेंड्स जो पेपर 3 होगा और पेपर 3 ऑफ टायर 2 जो है वो ओनली उन कैंडिडेट का होगा जिन्होंने जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर पोस्ट को चूज किया है, तो वही यहां पर इस पेपर को देंगे। तो ये जानकारी आपको यहां पर दी गई है। अब टीयर 2 में पेपर 4 ओनली दो कैंडिडेट का होगा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म को फिल करेंगे, मतलब इस पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद टीयर 3 जो है वो पेन एंड पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, राइटिंग ऑफ एसे, प्रेसिस लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होता है। 1 घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल होगा। लास्ट आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका यहां पर होने वाला है। इसके बाद आपको दिया गया है सिलेबस। तो फ्रेंड्स सिलेबस इसका जो है नॉर्मल वही रहता है जो सीजीएल में हमेशा पूछा जाता है। तो आप यहां पर सिलेबस को और देखना चाहें सही ढंग से तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही आपको इस सिलेबस का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, सिलेबस वही रहेगा जो पहले हमेशा आता है। और इसके बाद यहां पर डाटा एंट्री टेस्ट और इसके जो स्किल टेस्ट है उसकी जानकारी भी आपको यहां पर दी गई है। अब फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट जिसमें डाटा एंट्री स्पीड जो है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर कंप्यूटर पर होनी चाहिए। और यहां पर फ्रेंड्स से देखिए आपको बताया गया है कि 15 मिनट की ड्यूरेशन का आपका ये होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्पीड सेट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये इन पोस्ट के लिए यहां पर कंडक्ट किया जाता है और इसमें भी 15 मिनट आपको मिलते हैं। तो ये फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है, अभी आपको फर्स्ट स्टेप पर ही ध्यान देना है। सबसे पहले फॉर्म ही फिल कर लेना है। फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपने वीडियो अगर नहीं देखा है आप वीडियो देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ में मैं पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं एसएससी सीजीएल 2020 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। और यहां पर मैंने कोशिश की है आपको हर एक पॉइंट बताने की। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।